10वीं 12वीं और नीट के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले और इसी तरह शाहीन एकेडमी से तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने वाले तलबा व तालिबात के एजाज़ में आज सालाना जलसे तहनीत का इनेकाद किया गया। उर्दू घर नांदेड़ में मुनक़्क़िदा इस जलसे की सदारत शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल ख़दीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से दारुल उलूम मुसव्वरी के नाज़िम मौलाना मुफ्ती रोशन ख़ासमी, असिस्टेंट कमिश्नर नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर फ़रतुल्लाह बेग, बेलगाम से जुनेदिया एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन इकबाल अहमद सत्तार, अबू धाबी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर साहब को मदऊ किया गया था। तिलावत कुरान मजीद से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। उसके बाद शाहीन एकेडमी के एक तालिब इल्म ने शान रिसालत में बेहतरीन नात का नजराना पेश किया। इसके बाद शाहीन एकेडमी नांदेड़ के डायरेक्टर अब्दुल हई सर ने इफ्तिताई कलिमात पेश किए, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल के दौरान शाहीन एकेडमी नांदेड़ से 10वीं 12वीं और नीट के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की कारकर्दगी के बारे में आदाद शुमार और दीगर तफसीलात बयान की। उन्होंने तलबा के मियार तालीम को बुलंद करने के लिए मकामी सतह पर क्या कुछ कोशिशें की जा रही है और उसके किस तरह से मुस्बित असरात पड़ रहे हैं, इस बारे में भी कई अहम बातें बताई। जनाब इकबाल अहमद ने अपने ख़िताब में ज़िंदगी के वाक़यात व हालात का तस्करा करते हुए तलबा से कहा कि वो मायूस ना हो और अपने जहद मुसलसल जारी रखे। कामयाब तलबा को मुबारक पेश करने के साथ ही शाहीन एकेडमी नांदेड़ के ज़िम्मेदारान की कोशिशों की सराहना की। मुफ्ती रोशन साहब ख़ासमी ने अपने ख़िताब में कुरान व हदीस के हवाले के ज़रिए से इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली। आपने कहा कि कुरान की पहली आयत में पढ़ने इल्म हासिल करने के लिए कहा गया। मौलाना मोहतरम ने कहा कि मौजूदा ज़माने में तालीम हासिल करने पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और इसे लाजमी करार दिया गया है, जबकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इल्म हासिल करने की तलक़ीन की थी। नांदेड़ के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने ख़िताब में कहा कि नांदेड़ में शाहीन एकेडमी के क़याम से मुझे इस इदारे के प्रोग्रेस को नज़दीक से देखने का मौका मिला। अब ये इदारा एक तनावर दरख्त बनने की तरफ गामज़न है। उन्होंने कहा कि नांदेड़ तालीमी हब बनता जा रहा है। कई बड़े बड़े तालीमी इदारे नांदेड़ में खुल रहे हैं। ऐसे में शाहीन एकेडमी की शानदार कारकर्दगी काबिल मुबारकबाद है। अब्दुल मुख्तदिर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और शाहीन एकेडमी नांदेड़ के असातिज़ा व दीगर अमले की कोशिशों को सराहा। आखिर में सदर जलसा अब्दुल ख़दीर साहब ने अपने सदारती ख़िताब में कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दे, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने, साथ ही इस तरह की तरबियत दें कि वो उनकी नजात का ज़रिया बने। आपने कहा कि मौजूदा माहौल में कम उम्र बच्चे भटक रहे हैं, इन्हें अच्छे माहौल की ज़रूरत है। इसी नज़रिए के तहत शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। ये तरबियती इदारे हैं जहां तलबा को न सिर्फ निसाबी तालीम बल्कि अखलाक़ी तालीम व माहौल देने की कोशिश की जा रही है। इस नस्ल को दाई और नजात का ज़रिया बनाना हमारा नस्बुल ऐन है। तक़रीब में मेहमानों के हाथों शाहीन एकेडमी के नीट 2024 के टॉपर तलबा के अलावा 2023 के टॉपर तलबा के साथ साथ जमात दहम व 12वीं के कामयाब तलबा और उनके सरपरस्तों की गुलपोशी और मोमेंटो देकर तहनीत पेश की गई। साल गुज़िश्ता 89 तलबा ने नीट का इम्तिहान दिया था, जिनमें से 49 तलबा व तालिबात ने मेडिकल फील्ड में दाखिला हासिल कर लिया है। इस साल 110 तलबा ने नीट इम्तिहान में शिरकत की, जिसमें से 17 तलबा ने 600 से ज़ायद नंबरात हासिल किए। 500 से ज़ायद नंबरात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 30 रही। मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद ज़ुबैर और आलिया ऐमन अयूब ख़ान ने 675 नंबरात के साथ अव्वल मुक़ाम हासिल किया। सुफियान अहमद, याहिया अहमद ने 665 नंबरात के साथ दूसरा मुक़ाम और मुशीरा फ़िरदौस मुफ्ती मुज़म्मिल ख़ान ने 661 नंबरात के साथ तीसरा मुक़ाम हासिल किया है। इसके अलावा शाहीन एकेडमी के असातिज़ा व गैर तदरीसी अमले की शालपोशी व तौसीफ़नामा देकर उनकी भी सताइश की गई। शाहीन एकेडमी नांदेड़ इदारे की जानिब से इदारे के सरबराह जनाब अब्दुल हई साहब को जनाब अब्दुल ख़दीर साहब ने शालपोशी और तौसीफ़नामा दिया। साथ ही शाहीन एकेडमी नांदेड़ के तलबा ने बड़े ही उम्दा अंदाज में तक़रीब की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि मोहम्मद ज़फ़र सर ने इजहार तशक्कुर पेश किया। मुफ्ती रोशन साहब की दुआ पर इस तक़रीब का अख्तिताम अमल में आया। तक़रीब में शाहीन एकेडमी के तलबा, उनके वालिदैन और शहर के मौज़ी शख्सियात और तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज शाहीन एकेडमी नांदेड़ में 2024 के टॉपर्स को तहनीत
पेश की गई और उलमा इकराम की सरपरस्ती भी रही यहाँ पर। एक्सपर्ट्स भी आए और मैं बीदर से यहाँ हाज़िर हुआ। मुझे बेपनाह खुशी होती है जब भी मैं नांदेड़ आता हूँ। यहाँ के माहौल को, जो कॉलेज डेवलप हो रहा है, बेटे बेटियाँ तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी तरबियत की जा रही है, जिसकी आज एक शदीद ज़रूरत है। और काबिल मुबारकबाद हैं अहलियान नांदेड़ जो एक ऐसे इदारे को पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान बनाकर माशरे में भलाई फैलाने, बुराई को ख़त्म करने वाले और मोहब्बतें फैलाने वाले ये नस्ल को तैयार करने का इरादा है। इस मरतबा 20 से ज़्यादा स्टूडेंट गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल एक हमारी बेटी यहाँ से एम्स में, नागपुर एम्स में एडमिशन ली है। एक बड़ा कारनामा है। प्यार भरा माहौल, पाक व साफ़ माहौल और तमाम डिस्ट्रैक्शन से साफ़ माहौल जो है बना है। हॉस्टल में ख़ास तौर पे बॉम्बे से, नासिक से और महाराष्ट्र के नागपुर से जो है स्टूडेंट आकर यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। बॉम्बे से भी लोग यहाँ पर आके हॉस्टल में बेनिफिट ले रहे हैं। हम हॉस्टल को और बेहतर अंदाज में बनाकर एक बड़ी तादाद में बच्चों की खिदमत करने का इरादा किए हैं। और मैं तमाम नांदेड़ के ज़िम्मेदारों से और शाहीन के वेल विशर्स का शुक्रिया अदा करूँगा और दुआओं की दरख्वास्त करूँगा। मैं देखिए, हम डे 1 से ही ये फ़ीस की बुनियाद पे होता है, लेकिन हम 80% बच्चों से फ़ीस लेकर 20% बच्चों की उसमें मदद करने का हमारा एक ट्रेंड है। यतीम बच्चों के लिए कुछ खुसूसी रियायत और हाफिज़ों के लिए खुसूसी रियायत हमारे शाहीन के तमाम ब्रांचेस में ये चीज़ है। मैं आज यहाँ पर प्रोग्राम में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, IAS IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, नजात का ज़रिया बन जाए, जन्नत में दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। एक माहौल बनाना है, यही हमारा फ्यूचर है। एक खुसूसी रिक्वेस्ट मैं मुल्क भर में कर रहा हूँ कि निकाह को आसान और मसनून बनाना है। फजूल खर्ची निकाह में बढ़ गई है और यकीनन वो निकाह पसंदीदा निकाह नहीं है। बेहतरीन निकाह वो है, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसमें कम खर्च हो। और ऐसे फजूल खर्ची वाली निकाह में जाकर शिरकत करना, उसकी तायीद करना, मुबारकबाद देना और खाना कोई मुनासिब काम नहीं है। इसके बैकाट के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया भर में। ये सारा पैसा तालीम और तरबियत में और मिल्लत के मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल में आना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इकरारनामा बनाया गया है और नांदेड़ के तमाम मसाजिद में उसकी स्टैंडी रखने का इरादा है। मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इकरारनामा पढ़ें और शादियों में शिरकत का, निकाह के दिन की दावत का बैकाट करेंगे, निकाह में शिरकत करेंगे और निकाह की दावत ताम का बैकाट करेंगे। नांदेड़ में सिर्फ 5 ही साल हुए हैं, उसमें से 2 साल तो बंद ही था। 2-3 साल में ये डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है। 8 से 7 से बच्चों को उनका बेसिक ठीक करके उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। और बीदर में ग्रेजुएशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि लॉ के मैदान में, एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में, बिज़नेस के मैदान में भी लोगों को तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह एम्स तक बच्चियां चले गई हैं। हमारी बेटियां एम्स कॉलेज में नागपुर में एडमिशन ली है बच्ची। ये बहुत बड़ा कारनामा है। इससे और बड़ी उम्मीदें हैं। ये यहाँ के स्टाफ की सख्त मेहनत, नांदेड़ के लोगों का ताउन, दुआएं और मैनेजमेंट की खुलूस नीयत का नतीजा है। ये अच्छी नीयत के साथ यहाँ पे काम हो रहा है और उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद में, सिर्फ मेडिकल में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में यहाँ से बच्चे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज शाहीन नांदेड़ में नीट 24 में जो तलबा ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की, उनकी तहनीत के लिए जलसा रखा गया था। और जो पिछले साल जिन तलबा ने मेडिकल फील्ड में एडमिशन में दाखिला हासिल किया था, उनके लिए भी तहनीती जलसा रखा गया था। मैं उन तमाम तलबा को, उनके पेरेंट्स को और तमाम टीचर्स को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वो यहाँ पर आए।
और मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर यहाँ इस प्रोग्राम को कवरेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इससे बेहतरीन नताइज इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतरीन नताइज दें। इंशाल्लाह इस साल ही हमारे तकरीबन 20 से ज़ायद बच्चे MBBS को लगेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। NRIs के स्टूडेंट वहाँ हैं, बिदर में होते हैं। दरअसल यहाँ पर अभी वो नहीं हुआ ट्रेंड शुरू। यहाँ पर अभी यहाँ महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, मतलब बॉम्बे, नागपुर, नासिक वगैरह के हैं। महाराष्ट्र के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, NRI स्टूडेंट नांदेड़ में नहीं है। दरअसल हमने शाहीन का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में लॉकडाउन की वजह से हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी और शाहीन के टीचर्स के बारे में हमें पता था कि बेहतरीन फैकल्टी है, टीचर्स भी अच्छे हैं। अब्दुल हई सर के हमारे वालिद साहब से कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो उन्होंने भी शाहीन के बारे में हमें बताया। तो हमने शाहीन में आने का उस वक्त सोचे थे। फिर बाद में हमने जब शाहीन में आके लेक्चर्स किए तो तौसीफ़ सर को देखा, दूसरे सरों से हमने मुलाकात की, दूसरे सरों के लेक्चर में बैठे, तो उस वक्त फिर हमने अपनी पूरे सफ़र को शाहीन से ही करने का हमने फ़ैसला किया। दरअसल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल। हम मोबाइल से अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जब हमने शुरू में शाहीन में जब हम डे हॉस्टलिंग करते थे तो उस वक्त घर पे जाने के बाद हम मोबाइल लेके बैठ जाते थे। तो हमारे पेरेंट्स ने मशवरा दिया कि हॉस्टल में ज्वाइन कर लो। तो उस वक्त से आज तक हम हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई की है। हॉस्टल में रह के एक फ़ायदा तो ये हुआ कि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए और टीचर्स भी अवेलेबल रहते थे। जब कोई क्वेश्चन होता था टीचर्स के पास जाके उसका जवाब मिल जाता था हमें। और हॉस्टल के अंदर रह के हम अपने घर का सुकून हमें हॉस्टल में मिला, इसलिए हम हॉस्टल। मैं मेरी जर्नी स्टार्ट किया था 2 साल पहले। मैं 11th में लेट आया था बिकॉज मेरा पहले से कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे नीट करना है बोल के। मैं जब आया तो आधी 11th ख़त्म हो गई थी। वो तो मैं शुक्र मानूंगा आप टीचर्स का, जिनकी मदद से मैं अपना 6 महीने का जो गैप था उसे पूरा कर पाया। शाहीन में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है। मैंने अपनी बुक्स के अलावा भी ज़िंदगी के कई मसाइल शाहीन से सीखे हैं। गलतियों को सही करना शाहीन से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हो शाहीन के तमाम फैकल्टीज़ का जिसने मुझे इतना अच्छा गाइड किया और मुझे इस मुकाम तक लगा पहुंचाया। सर मैं इस 360 और 360 लेने में सबसे ज़्यादा शुक्र मांगूंगा आप टीचर्स का, जिन्हें हमें इतने मेहनत से पढ़ाया। बायो हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ बस रटो ही रटो। कुछ चीज़ें कंसेप्ट याद रख लेना मुश्किल, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी कॉप अप करने में बहुत काम आता। तो बस आप टीचर्स ने जिस तरह हमें समझाया, पढ़ाया, मैं उस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ इस मामले में। नीट के लिए आप लोगों ने जो हमें गाइड किया था स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन में कि हमें NCERT ही गो थ्रो करना है, NCERT को पकड़ कर रखना है, आउट ऑफ NCERT चीज़ों को अवॉइड करना है। और जो आपने जो DPP देते थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आलिया अमन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीट 2024 में 675 मार्क्स हासिल किए हैं। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 458 मार्क्स हासिल किए थे, सेकेंड अटैम्प्ट में 559 एंड इन माय लास्ट अटैम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू ऑल आई अचीव्ड 675 मार्क्स। सर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो लेट एडमिशन के कारण मैं कंफ्यूज थी फिर भी कि रिपीट लेना चाहिए या नहीं, बट थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ शाहीन एकेडमी जिन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया और कहा कि मेरे अंदर और पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ, स्पेशली आतिफ सर। सो दैट मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया एंड फर्स्ट ड्रॉप में मुझे पता था कि ड्यू टू सम रीज़न मैं अपना 100% नहीं दे पाई और मुझे पता था कि मैं बेटर कर सकती हूँ। और मेरा HSC बोर्ड में भी 93.17% आया है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन एकेडमी के 2 साल की जर्नी का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। यहाँ की जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ का टीचिंग स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स है और यहाँ पे डाउट सेशंस के लिए दोपहर में और नाइट डाउट सेशंस के लिए भी अवेलेबल होते हैं। हॉस्टल में डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हमें प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके ज़रिए हम मोबाइल से और अदर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी इस कामयाबी को डेडिकेट करना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स और शाहीन एकेडमी के तमाम स्टाफ को। जज़ाकल्लाह, उनकी मेहनतों से मैं इतने बड़े मकाम पर पहुँच सकी हूँ। जज़ाकल्लाह। नीट 2024 में बायो के अंदर हमको 360 में से आउट ऑफ 360 मार्क आए।
इसके लिए हम शाहीन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहेंगे कि उनके टीचिंग मेथड से ये सब हुआ है। हमारे डॉट सॉल्विंग क्लास से रोज़ 2 बजे से 5 बजे तक सर की डॉट सॉल्विंग क्लास रहती थी और तौसीफ़ सर खुद वहाँ पर प्रेजेंट रहते थे। 1 घंटा बायो के लिए, फिज़िक्स के लिए और केमिस्ट्री क्लास थे। उसमें हर डाउट रोज़ डेली 1 घंटा तौसीफ़ सर वहाँ पर प्रेजेंट रहते थे और हमारा डॉट सॉल्विंग कराते थे। और वीकली जो टेस्ट होता था उसमें भी मार्क इम्प्रूव हो रहे थे। और जो भी जहाँ पर वीकनेस रहती थी वीकली डेज के अंदर, तो सर खुद उसको वहाँ पर पर्सनल लेकर हमारा डॉट सॉल्विंग करते थे और वो नेक्स्ट टेस्ट में ना हो ये वो खुद चेक करते थे। और हमारा पूरा गाइडेंस सर ने किया है, तौसीफ़ सर ने बायो में, तो हम के लिए बहुत थैंक्स बोलना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद जमील अहमद। मैंने 10वीं में 90.20% हासिल किया है। मैंने शाहीन एकेडमी नांदेड़ से ये परसेंटेज हासिल किया है। मेरा एक्सपीरियंस ये है शाहीन एकेडमी से कि यहाँ पर तालीमी माहौल भी अच्छा है और दीनी माहौल भी अच्छा है। यहाँ पर आपको पर्दे के साथ साथ हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर दोपहर में टेस्ट शेड्यूल रखा गया था, जिससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि जो पिछला रिवीजन जो छूट जाता था वो जल्द से जल्द हासिल हो चुका है। और जब मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं हुई कि मैं रिवीजन कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़ैसल हुसैन है। मैंने 10th में 87.2% हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इतने अच्छे परसेंटेज हासिल हुए। शाहीन के टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाकर खड़ा किया। शाहीन में फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड दोनों की पढ़ाई की जाती थी। स्टेट बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 87.2 है और फाउंडेशन की जो पढ़ाई 10th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मेंटल एबिलिटी की पढ़ाई जाती थी। 11th में उसका माशाल्लाह से अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल अलीम, मेरे फ़र्जंद मोहम्मद अज़हान जुनैद जो गुज़िश्ता साल शाहीन एकेडमी नांदेड़ से जिन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की थी और 647 मार्क हासिल किए थे और उनका दाखिला मुंबई GMC JJ जिसको कहते हैं, JJ जिसको कॉलेज कहा जाता है, वहाँ पर उसका दाखिला हुआ है और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी चालू है, इसलिए वो हाज़िर नहीं हो सके। मैं समझता हूँ कि कर्नाटक के बाद अगर शाहीन एकेडमी का कुछ काम जो चल रहा है वो नांदेड़ में चल रहा है। अब्दुल हई सर और उनके रुफ़क़ाए कार जितने भी हैं यहाँ पर मेहनत करने वाले, वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इनको ट्रीट करते हैं, देखते हैं। उसी का ये नतीजा है कि शाहीन एकेडमी 3-4 साल में यकीनन है तो बीदर के बराबर इंशाल्लाह ज़रूर खड़ी हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और यहाँ के जो असातिज़ा अपनी मेहनत और लगन से यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और इस साल भी कई तलबा और तालिबात MBBS में इंशाल्लाह 15 से 16 तलबा और तालिबात MBBS में दाखिला हासिल करेंगे, ऐसी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अब्दुल हई सर को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। जैसे कामयाबी क्या होती है, सक्सेस, आप गोल सेट करो और उसको अचीव करना, वो कामयाबी है। ये शॉर्ट टर्म की कामयाबी और लॉन्ग टर्म की कामयाबी, हम सब ईमान वालों के लिए जन्नत हासिल करना, ये हमारी कामयाबी है। तो छोटे छोटे गोल सेट करो और उसको अचीव करो। जैसे नीट के हर वीकली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर करके अपने गोल को अचीव करो। और जैसे कि अगर आपको कभी तेल लेना है तो आप मेडिकल स्टोर में नहीं जाएंगे, चावल लेना है तो कोई दूध वाले के पास नहीं जाएंगे। उसी तरह अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट में स्कोर करना है, तो आप शाहीन के पास जाना चाहिए। और शाहीन नांदेड़ का जो इदारा है सुभान अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत टीचर्स जो है बहुत फोकस है और ये सब लोग आपको कामयाब करने के लिए खड़े हैं। तो इसका पूरा से पूरा फ़ायदा आप उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हमारी लड़की अदीबा नाज जो शाहीन इंस्टीट्यूट की तालिबा है, वो बहुत अच्छा फ़र्स्ट टर्म में कामयाबी हासिल की, जिसका पूरा क्रेडिट शाहीन इंस्टीट्यूट को जाता है, जिसके असातिज़ा ने बहुत मेहनत करके बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबरात लाने के वास्ते राग़िब किया, जिसकी वजह से हमारी बच्ची अच्छे नंबर लाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मसीरा फ़िरदौस मुज़म्मिल ख़ान। मैंने शाहीन एकेडमी नांदेड़ में अपना 2 साल रहकर यहाँ से नीट की पढ़ाई की है।